जंगल राज है भाई। तुम सोचते हो कि तुम अगले दलाल स्ट्रीट के वुल्फ बनोगे? हाँ, बड़े सपने मुझे पसंद है, लेकिन रुक जाओ यार। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स और नंबर्स के बारे में नहीं है, यह एक दिमागी लड़ाई है। यह तुम बनाम ज्यादातर तुम ही हो। देखो, मैंने भी ट्रेडिंग में हाथ आजमाया है, कुछ अच्छा प्रॉफिट बनाया, एक दोस्त के हॉट टिप पर अपनी सेविंग्स का एक बड़ा हिस्सा गंवा दिया, फिर कभी नहीं। तब मुझे एहसास हुआ मार्केट को तुम्हारी भावनाओं से कोई मतलब नहीं है। अगर तुमने इसे छोड़ दिया तो यह तुम्हें चबाकर थूक देगा। इसलिए सही मानसिकता किसी भी फैंसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी से ज्यादा जरूरी है। यह ऐसा है जैसे फाइनेंशियल वायरस से भरी दुनिया में एक मजबूत इम्यून सिस्टम हो। जरा सोचो, जब तुम गुस्से में, डरे हुए या लालची थे तो तुमने कितनी बार गलत फैसला लिया है? हम सभी ने लिया है। अब कल्पना करो कि वही भावनाएं तुम्हारे ट्रेड्स के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। अच्छा नहीं लगता है ना? डर आपको बहुत जल्दी बेचने पर मजबूर कर सकता है, जिससे संभावित मुनाफा छूट सकता है। लालच आपको बहुत देर तक टिके रहने पर मजबूर कर सकता है, जिससे एक छोटी जीत एक बड़े नुकसान में बदल सकती है। और नुकसान के बाद बदला लेने वाले ट्रेडिंग के बारे में तो मुझसे शुरू ही मत करो। यह मुसीबत को न्योता देना है। सबसे बुरी बात, ये भावनाएं अक्सर खुद को तर्क के रूप में छिपा लेती हैं। तुम्हारा दिमाग एक खराब ट्रेड करने के लिए हर तरह के बहाने बनाएगा। यह बस एक छोटा सा नुकसान है, मैं इसे वापस जीत सकता हूं। यह स्टॉक निश्चित रूप से चांद पर जाएगा। हां सही, अपने अंदर के जुआरी की मत सुनो। आइए इमोशनल ट्रेडिंग के दो सबसे बड़े अपराधियों के बारे में बात करते हैं, पैनिक सेलिंग और फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, छूट जाने का डर। ये दो छोटे शैतान आपके पोर्टफोलियो को मार्जिन कॉल कहने से भी तेजी से बर्बाद कर सकते हैं। पैनिक सेलिंग उस समय की तरह है जब आपको लगा कि आपने अपने कमरे में एक कॉकरोच देखा और आप खिड़की से बाहर कूद गए, लेकिन कॉकरोच की बजाय ये बाजार में थोड़ी गिरावट है, और टूटे हुए पैर की बजाय आपका बैंक अकाउंट टूट जाता है। एफओएमओ उस दोस्त की तरह है जो आपको थके होने पर भी हमेशा बाहर जाने के लिए मना लेता है। आप देखते हैं कि बाकी सभी किसी खास स्टॉक पर पैसा कमा रहे हैं और आपको लगता है कि आप पार्टी से चूक रहे हैं। इसलिए आप अपनी रिसर्च किए बिना ही सीधे इसमें कूद पड़ते हैं और कुछ ही दिनों बाद स्टॉक को क्रैश और बर्न होते देखते हैं। सुनो, बाजार हमेशा रहेगा, हमेशा नए अवसर मिलेंगे। अपनी भावनाओं को जल्दबाजी में फैसले लेने के लिए मजबूर मत होने दो। सेक्शन 4, चिल करो और ट्रेड करो, अपने अंदर के पागलपन को काबू करने के टिप्स। ठीक है, तो हम इन परेशान करने वाली भावनाओं को कैसे नियंत्रित करते हैं? यह कहना आसान है, करना मुश्किल, मुझे पता है, लेकिन यह निश्चित रूप से संभव है। यहां कुछ सुझाव दिए गए हैं जिनसे मुझे मदद मिली है। ज्यादातर समय पहला, एक प्लान बनाओ और उस पर टिके रहो। बस ऐसे ही मत करो। ट्रेड लगाने के बारे में सोचने से पहले ही अपने एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स तय कर लो। दूसरा, अपनी सारी अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाओ। इस तरह अगर एक स्टॉक नीचे जाता है तो यह आपकी सारी कमाई को मिटा नहीं देगा। तीसरा, ब्रेक लो। सच में स्क्रीन से दूर हटो और कुछ देर के लिए कुछ और करो। सैर के लिए जाओ, संगीत सुनो, मेडिटेट करो, जो भी आपको आराम देता हो। चौथा, अपने नुकसान को कम करने से मत डरो। हम सभी खराब ट्रेड करते हैं, ये खेल का हिस्सा है। जरूरी बात यह है कि कब आप गलत हैं इसे पहचानें और इससे पहले कि चीजें और बिगड़े बाहर निकल जाएं। याद रखें, ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। धीरे और स्थिर दौड़ जीतता है। सेक्शन 5, तुम कर सकते हो। अब जाओ कुछ पैसे बनाओ, लेकिन जिम्मेदारी से। देखो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ट्रेडिंग कठिन है। इसके लिए अनुशासन, धैर्य और बहुत सारे भावनात्मक नियंत्रण की आवश्यकता होती है, लेकिन यह आर्थिक और व्यक्तिगत दोनों तरह से अविश्वसनीय रूप से फायदेमंद भी है। जब आप अपनी भावनाओं पर काबू पाने और तर्कसंगत निर्णय लेने में सक्षम होते हैं तो यह ऐसा है जैसे आपने एक महाशक्ति को अनलॉक कर लिया हो। अब आप बाजार की दया पर नहीं हैं, आप नियंत्रण में हैं। तो जाओ, युवा पड़ावन और ट्रेडिंग की दुनिया को जीतो। लेकिन याद रखना, हमेशा साफ दिमाग और शांत दिल से ट्रेड करें और कभी भी उससे ज्यादा निवेश न करें जितना आप खो सकते हैं। अब जाओ और कुछ पैसे कमाओ, जिम्मेदारी से। बिल्कुल। अलविदा।